वेलकम टू रियल रेड क्लिप्स। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए खौफनाक और रहस्यमयी कहानियाँ जो रात की नींद उड़ा देंगी। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी गांव की अनसुनी कहानियाँ, भूतिया घटनाएं और अजीब अजीब रहस्य। अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं और खुद हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें और हर नई कहानी के साथ अपने दिल की धड़कनें बढ़ाएं। रात के 10 बज रहे थे। हवा बिल्कुल शांत थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी भी इस सन्नाटे को तोड़ नहीं पा रही थी। पेड़ के पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया सो गई हो। सिर्फ एक गाड़ी जा रही थी, धीरे धीरे। उसकी हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। गाड़ी में अमित और रिया थे। दोनों दोस्त थे। वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। कॉलेज ट्रिप से वापस आ रहे थे। दिन भर की मस्ती के बाद अब वे थक चुके थे। ये रास्ता बहुत बदनाम था। लोग इसे भूतिया रोड कहते थे। यहां कई अजीब घटनाएं हो चुकी थीं। लोग इसे भूतिया रोड कहते थे। कई लोगों ने यहां अजीब आवाजें और साए देखे थे। अमित ने गाड़ी की स्पीड कम कर दी। उसे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। यहां से जल्दी निकलते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। रिया ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा बहुत घना था। उसे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में पेड़ डरावने साए बना रहे थे। हर साया जैसे किसी भूत की तरह लग रहा था। अचानक घना कोहरा छा गया। चारों ओर सफेद चादर सी बिछ गई। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह क्या हुआ अचानक? रिया घबरा गई। अमित ने गाड़ी रोक दी। कोहरा है, थोड़ा रुकते हैं, साफ हो जाए तो आगे बढ़ेंगे। कोहरा और भी घना होता गया। गाड़ी के शीशे पर पानी की बूंदें जमने लगीं। सन्नाटा और भी भयावह हो गया था। अचानक रिया ने चिल्लाते हुए अमित का हाथ पकड़ लिया। देखो, उसने घबराहट में इशारा किया। उसकी उंगली गाड़ी के पीछे की ओर इशारा कर रही थी। कोहरे में कुछ अजीब सा दिख रहा था। अमित ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कोहरे में एक धुंधला साया दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। एक औरत का साया, लंबे बाल, सफेद साड़ी। उसकी चाल धीमी और भयानक थी। अमित ने गाड़ी स्टार्ट की। उसके हाथ कांप रहे थे। डरने की कोई बात नहीं, कोई जानवर होगा। उसने रिया को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन रिया की नजरें उस साए पर जमी हुई थीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। साया पास आ रहा था। धीरे धीरे उसकी उपस्थिति से ठंडक महसूस हो रही थी। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। रिया की स्क्रीम। साया गायब हो चुका था। रिया, क्या हुआ? अमित ने घबराकर पूछा। रिया का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। वो अंदर आ गई, गाड़ी में। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। अमित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गाड़ी में उनके साथ एक औरत बैठी थी। वही औरत, लंबे बाल, सफेद साड़ी। औरत ने अमित की तरफ देखा। उसकी नजरें जैसे उसकी आत्मा को भेद रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी रहस्य को छुपा रही थी। तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे हो? उसने धीमी और भयानक आवाज में पूछा, जैसे उसकी आवाज हवा में गूंज रही हो। अमित डर के मारे जम गया। उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वह कुछ बोलना चाहता था, पर शब्द गले में ही अटक गए। तुम मुझे नहीं पहचानते? औरत ने फिर पूछा। मैं रिया हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। अचानक बगल वाली सीट पर बैठी रिया गायब हो गई, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। अमित की नजरें उस जगह पर टिकी रहीं जहां कुछ देर पहले तक रिया बैठी थी। उसकी आंखों में अविश्वास और डर साफ झलक रहा था। अमित की चीख गूंज उठी। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। भागता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। कोहरा छंट चुका था।
सड़क पर सिर्फ एक गाड़ी खड़ी थी, खाली। रिया कहां गई? क्या हुआ था उस रात? इन क्वेश्चनों का जवाब कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो तय है, यह सड़क वाकई भूतिया है।